रिगार्डिंग, तो उसी के रिगार्डिंग ही हम क्लैरिफाई करने के लिए आपको बुलाया है। जो सुनील संधू था, तो वो हमारी नशा मुक्ति टीम का सदस्य था। उनके अगेंस्ट इतना मतलब जो इश्यूज क्रिएट हो गए, इश्यूज तो मैं क्या बोलूँगी, उसमें जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो गया, जो पुलिस के अगेंस्ट इतना डिसअफेक्शन हो गया, इतना असंतोष हो गया, हमारी पुलिस में इतना इनडिसिप्लिन वाली बातें आने लगी, उसकी वजह से इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं कंडक्ट हो पाई, उसकी वजह से डिसमिसल किया गया है। जो ये मैटर है स्टार्ट हुआ है कि एक सिटी थाने में एक जो सुनील संधू है, उनकी टीम द्वारा एक रेड कंडक्ट की गई थी 16 फरवरी को। तो वहाँ पे क्योंकि सुनील संधू है आईओ, हेड कांस्टेबल रैंक है, आईओ का काम जानता है, उनको पता है एनडीपीएस के लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। उन्होंने उन रूल्स और रेगुलेशन को एकदम फॉलो नहीं किया। इसमें सेक्शन 50 और सेक्शन 42 की क्लियर अवहेलना की। उन्होंने मौके पे ही, आपको पता होगा कि एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई होती है वो मौके पे ही होती है। कुछ नशीली चीजें मिल गई, क्योंकि पहले पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो एनडीपीएस में आता नहीं आता, लेकिन हम उसको एनडीपीएस ही मानते हैं। कुछ चीजें मिल गई तो वहां पे उनको रेड करने जाते हैं। तो इसमें एक तरीका होता है कि एंट्री करके जाते हैं, डीडीआर डाल के जाते हैं, 42 सेक्शन है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद गैजेटेड ऑफिसर आके उसकी सर्च करता है, मौके पे सारी कार्रवाई होती है। वहां पे उनको जो भी सर्च सीजर वगैरह सब कुछ गैजेटेड ऑफिसर की प्रेजेंस में तलाशी ली जाती है। वो पूरा रूल वायलेट हुआ इसमें। उसकी वजह से जो केस था वो वहीं पे खराब हो गया, क्योंकि पहले एफआईआर रजिस्टर होके मौके पे जो भी जो हमारे गैजेटेड ऑफिसर को बुला के सारी कार्रवाई करनी थी, उसके बाद हमें सप्लायर को पकड़ने जाना था। लेकिन इसमें पहले इतने लैप्स हो गए, उसकी वजह से ये जो केस था, ये जो रेड थी, वो फेल हो चुकी थी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज भी छपी और हमारे भी नॉलेज संज्ञान में आया कि इस तरीके का एक मैटर हुआ है। इस तरीके से जो रेड थी, जो पुलिस है वो प्रॉपरली उसमें कार्रवाई नहीं हुई। उसी की एक इंक्वायरी थी, वो इंक्वायरी डीएसपी एईसी हैं गुरविंदर जी, उनको मार्क हुई थी। तो उसकी इंक्वायरी जो कंडक्ट हो रही थी उसके रिगार्डिंग कि उसमें क्या क्या लैप्स हुए हैं, क्यों इनको रूल्स को वायलेट किया गया, क्यों इस तरीके की जो मौके पे कार्रवाई थी नहीं की गई, वो इंक्वायरी हो रही थी। उसी जो कि इंक्वायरी का रिजल्ट ये निकला कि उसमें जो फॉल्ट था वो क्लियर फॉल्ट किया गया है। मौके पे जो सुनील संधू है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, मौके पे सारी कार्रवाई करनी थी, वो सक्षम अधिकारी नहीं थे, उनको एक एएसआई को अपॉइंट करना चाहिए था। फर्स्ट आईओ जो भी रूल्स थे, उनको रूल्स पता थे, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे। उसकी इंक्वायरी डीएसपी द्वारा की जा रही थी। उसी में जो इंक्वायरी के दौरान डीएसपी कलायत है जिनके ऊपर वो आए थे। उसके बाद अगली जो उसी नाइट को 23 तारीख को उन्होंने जो सुनील संधू है उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए, काफ़ी सारे सीरियस एलिगेशन है वो डीएसपी कलायत पे लगाए गए कि उन्होंने झूठे स्मैक के केस में फंसाने की धमकी दी। इस तरीके की जो भी था, इन केस उनके साथ कुछ हुआ था, कुछ इस तरीके का कुछ भी बात हुई थी, तो उनको मीडिया में डालने की बजाय, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालने की बजाय, उनके पास ग्रीवेंस रेड्रेसल का तरीका था। पुलिस है, डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स में जो भी आपकी ग्रीवेंस है एक प्रॉपर चैनल है, एसपी के पास आप आ सकते हैं। आप नहीं सेटिस्फाई है, आईजी और डीजी, इसमें एक हायरार्की है। उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट सोशल मीडिया पे जो भी उनकी ग्रीवेंस थी वो डाल दी, जो कि हमारे पीपीआर की, हमारे कंडक्ट रूल की क्लियर अवहेलना थी। उसके बाद जो मैटर हुआ था, जो उन्होंने अपना डाला था इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी मैंने डीएसपी गुला से कंडक्ट करा रही। तो डीएसपी गुला उसमें इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग उनको बुलाया था। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो भी आना था, तो वो सोशल मीडिया पे लाइव होके उन्होंने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, अन्याय करेंगे। इस तरीके की उन्होंने पुलिस के प्रति, अपने सीनियर अफसर के प्रति क्लियर की उनको भरोसा नहीं है, इस तरीके की बातें दिखाई। वो अपनी ग्रीवेंस का फिर से प्रॉपर चैनल से रख सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से लाइव आके काफ़ी सारी जो बातें कही, वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, वो हमारे पीपीआर का वायलेशन है। इस तरीके से जो डिसिप्लिन फोर्स है वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। वहाँ पे उन्होंने जो इस तरीके का थ्रेटन भी किया कि इन केस मतलब भाइयों ज़रूरत होगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो क्लियर धमकी देती है। उन्होंने उनके वहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो मतलब काफ़ी खापे आ गई, इस तरीके से किस तरीके का भय का माहौल हो गया कि फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी।
उसमें एक तरीके से जो गवाह थे, एक तरीके से थ्रेटन उनको भी कि गवाह भी हमारे पास खुल के आने के लिए रेडी नहीं थे कि सोशल मीडिया पे इतना ट्रायल स्टार्ट हो गया, एक तरफा चीज़ें हो गई, इतने में फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। हमारे डीएसपी साहब ने लिख के भेज दिया कि जिस तरीके का थ्रेटन का माहौल है, वहाँ थ्रेटन हो रहे हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाइयों ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा, और इतनी खापे आ गई है कि हम धरना करेंगे, हम जाम कर देंगे, इस तरीके से, तो ऐसे में इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो सकती। हमारे तरफ से भी, हमारी खुफिया चैनल से भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई, सारी बातें देखी गई। उसके बाद जो निकल के आया कि जो एलिगेशन लगा रखे थे डीएसपी पे, तथ्यहीन थे, बिना किसी तथ्य के इस तरीके के एलिगेशन लगाए, और हमारी इंक्वायरी में उनमें कोई फैक्ट भी नहीं निकला। उसके अलावा जो वर्दी का उन्होंने मिसयूज किया, वर्दी में जो अपनी वीडियो वो डालते थे, उनको अवेयरनेस के लिए जो वीडियो थी वो हमारा आधिकारिक पेज है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी पुलिस का, कैथल पुलिस का, इंस्टा पे भी, जो हमारा ट्विटर पे भी हैंडल है, वहाँ पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पे अपने लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए उसको यूज किया है पुलिस की वर्दी को, जो कि एक डिसिप्लिन फोर्स में कतई मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये घोर एक तरीके से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरीके के जो उन्होंने इस तरीके की जो सिचुएशन पैदा कर दी, उसके बाद उन्होंने दे दिया कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। इस तरीके के जो उन्होंने थ्रेटन वाले इस तरीके से वर्ड यूज किए हैं, इस तरीके में ना पुलिस के लिए शोभनीय है। इस तरीके से हमारी पुलिस में जो मुलाजिम है उनमें इनडिसिप्लिन फैलेगा। इसमें एक तरफा जो आप जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया, तो बहुत ही एंटी पुलिस माहौल बन चुका था। जबकि मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इतनी भ्रामक न्यूज़ें जो फैली कि पुलिस है वो प्रॉपर कार्रवाई एनडीपीएस में नहीं कर रही है, जबकि 2024 में जो हमारे एनडीपीएस के 83 मुकदमे रजिस्टर्ड थे और 142 अरेस्ट थी, वही 2025 में 112 मुकदमे और 206 अरेस्ट है। क्लियर 30 to 35% अरेस्ट और केसेस में इंक्रीज था। तो इस तरीके से नहीं था कि पुलिस ने एनडीपीएस पे जो बेचने वाले उन पे रहम किया, कार्रवाई कुछ डिफरेंट दिख रही थी, लेकिन रेड वहां पे जरूर फेल हुई थी। जो सिटी वाला मुकदमा था उसमें जरूर रेड फेल हुई थी। इसी तरीके से 2026 में भी हमारा 21 मुकदमों में 30 अरेस्ट हो रखे हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, पिट एनडीपीएस में भी हमारी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को डिटेन करा चुकी है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो तस्कर है उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। जो एनडीपीएस के पीओ हैं उनकी भी काफी प्रॉपर्टी, करोड़ों में प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। तो एनडीपीएस में पुलिस की एएनसी की टीम, जो हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है, उन्होंने एसएचओ की टीम है, और हमारी जो सीआईएज है उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इस तरीके की जो भ्रामक न्यूज फैली, जो उन्होंने नशा मुक्ति टीम में रहते हुए जो सुनील संधू ने जिस तरीके की न्यूज फैलाई, उससे पुलिस फोर्स का मनोबल भी टूटा और एक तरीके से पुलिस के खिलाफ लोगों में असंतोष भी फैला। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी उसमें जो इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं हो सकती थी। इसमें डायरेक्टली हमारी तरफ से 311(2)B का प्रोविजन यूज किया गया है। मैंने 16(2) PPR का जो प्रोविजन यूज करते हुए हमारी तरफ से डिसमिसल किया गया है। तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई को करते हुए मैडम नौकरी से बर्खास्त किया गया। अनुशासनहीनता के साथ साथ जो पुलिस फोर्स में उन्होंने जो एक तरीके से इंडिसिप्लिन फैलाने वाली जो हरकत की, और एक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ भी, क्योंकि पुलिस सरकार का अहम हिस्सा है, तो सरकार के खिलाफ भी असंतोष फैलाया गया है। अपने इंडिसिप्लिन और अपनी जो बातें नहीं मानना है, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाना है, जो गैर जिम्मेदार हरकत है, उससे उन्होंने पुलिस की छवि को खराब कर दिया है। पुलिस के ऊपर हमारी डिसिप्लिन फोर्स में एक तरीके से डिसिप्लिन फैलने की वो आ गई है। हमारी पुलिस में एक तरीके से भय का माहौल बन गया है। तो इनको लेते हुए इस तरीके का एक्शन हमें लेना पड़ा। जो सुनील संधू के साथ अन्य अधिकारी थे टीम में, उन पे भी क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो हमारा मुकदमा जो जांच की गई थी, इस जांच की वजह से हमने जो जांच जब तक कंडक्ट हुई, इसलिए हमने उनको लाइन में किया था। जांच क्लियर हो चुकी है और किसी की उसमें रोल नहीं मिला है। जो भी कार्रवाई थी, क्योंकि जो वीडियोग्राफ